हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने क्या पढ़ा था? मोटर वाहन अधिनियम 1988 हमने क्या किया था? पढ़ा था। और वो क्या हुआ था? हमारा समाप्त हो चुका था। ठीक है, आज हमको नया एक्ट स्टार्ट करना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन सा पढ़ने वाले हैं? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब इसमें जो मानव अधिकार है, ये तो आपको सुना सुना लग रहा होगा। क्या है कि जो मानव अधिकार है ये क्या है? सुना सुना लग रहा होगा। तो मानव अधिकार के बारे में हमने और कहीं भी चर्चा की होगी, और कहीं दूसरे उसमें भी क्या होगा, हमने पढ़ रखा होगा कि हमारे मानव अधिकार या जो मूल अधिकार के नाम से आपने जान रखा होगा। क्या कर रखा होगा? जो हमारे मूल अधिकार हैं या क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपने क्या कर रखे होंगे? पढ़ रखे होंगे। उन्हीं के बारे में क्या करना है? हम उन्हीं के बारे में, ये क्या है? एक्ट है, जो अधिनियम है, ये क्या उन्हीं के बारे में है। उन्हीं को और क्या स्थिरता देने के लिए और अच्छी तरीके से उनका क्रियान्वयन करने के लिए इसको क्या किया गया था? एक्ट बनाया गया था। तो चलिए इस एक्ट को क्या करते हैं, हम पढ़ते एक चीज को समझते। संविधान में हमने कहाँ पढ़ा? ये संविधान में कितने से कितने तक होते हैं, और हमारे मूल अधिकार कितने हैं, कितने हमारे मूल अधिकार हैं, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा हमको पढ़ना है। मानवाधिकार या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, अगर अंग्रेजी में इसको लिखना चाहे तो लिखो, क्या होता है? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। क्या कहेंगे? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं कि ह्यूमन राइट इसमें क्या, ये इसका कोई संवैधानिक आधार है? तो संवैधानिक आधार है तो क्या है इसका संवैधानिक आधार? क्या हमें कहीं संविधान में दिखाई देते हैं ये? तो कहेंगे बिल्कुल दिखाई देते हैं, संविधान में दिखाई देते हैं। हमने संविधान का क्या पढ़ रखा है? एक भाग 3 पढ़ रखा है। कौन सा? संविधान का हमने भाग 3 पढ़ रखा है, जिसमें क्या हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। किसमें? संविधान के भाग 3 में क्या की गई है? मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। भाग 3 मौलिक अधिकार, उसी को क्या मूल अधिकार बोलते हैं। जो कहाँ से कहाँ तक, जो 12 से अनुच्छेद, कहाँ से अनुच्छेद 12 से कहाँ तक? 35 तक है। कहाँ तक है? जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें हमारे कितने मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं? जिसमें हमारे कितने? 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मूल रूप से कितने? 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या संविधान तो इसमें भारतीय, जो हमारा क्या भारतीय संविधान है, उसकी कहाँ किस पे चर्चा की गई है? मानवाधिकार या मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ की गई है? तो कहेंगे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के किसमें? भाग 3 में। भारतीय संविधान के किसमें? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? चर्चा की गई है मौलिक अधिकार की। किसकी? मौलिक अधिकार या क्या कहते हैं इसको? मूल अधिकार भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार भी लिखते हैं। ठीक है, ये कहां से कहां तक है भारतीय संविधान में? तो लिखेंगे अनुच्छेद 12 से कहां तक? 35 तक। कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगर इसमें देखा जाए कि विशेष कौन कौन से हैं, इसमें विशेष अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? विशेष अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं? वो है 14 और 32। ये क्या है? 14 और 32 क्या है? ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की अभी संख्या मैंने बताई, तो कितनी है? कहेंगे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या हमें क्या है? 6 है। हमें इसके अंदर नहीं घुसना है। क्यों नहीं घुसना? क्योंकि हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। जब पॉलिटी पढ़ रहे होते तो इसको, इन सब का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। ठीक है,
तो अभी इतना लिखते जाइए मूल मूल चीजें। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 है। कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता है, और संवैधानिक उपचारों का जो क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इतने हमारे क्या अधिकार हैं? ये हमारे 6 अधिकार हैं। ठीक है, इनको लिखना चाहो तो इन 6 अधिकारों को लिख सकते हैं। तो चलिए, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये चीज याद रखने वाली है, ये चीज हमें पहले से ही पता है। ये सब चीजें, ये सब क्या है, एक रिवीजन के तौर पे आ रही हैं। से आगे हम जब एक्ट पढ़ेंगे तो हमें मेन चीज है हमारा क्या, एक्ट। ठीक है, ये एक्ट के पहले ही ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एक्ट को हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं मैं। तो चलिए, इनको लिख सकते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? 6 मौलिक अधिकार 6 कौन से? ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? लिखो। एक क्या, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। कौन? समानता का अधिकार जो कहां से कहां तक है? जो अनुच्छेद 14 से कहां तक है? 18 तक है। इसका उल्लेख कहां तक? 14 से विस्तार, या कह सकते हैं विस्तार कहां तक? 14 से 18 तक है। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? तो ये कहेंगे 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका विस्तार है। अब देखते किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका विस्तार कहां तक है? इसका विस्तार किसमें है? अनुच्छेद 23 और 24 में है। किसमें? इसी में बाल श्रम वगैरह इसी में आते हैं। तो शोषण का अधिकार किसमें? 23 और 24 में। ठीक है, और कहा देखते हैं किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला हुआ है। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ये अनुच्छेद कहां से? ये 25 से कहां तक? 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, और अगला क्या है? वो हमारा कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षिक। कौन सा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहाँ है? ये अनुच्छेद 29 और 30 में। 29 और 30 में। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अंतिम हमारा छठवां कौन सा है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये किसमें है? ये अनुच्छेद 32 में है। ये किसमें है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इनको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। एक दो चीजें और जानते हैं, फिर हम एक्ट की ओर चलते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जो हमारे ये क्या है, मौलिक अधिकार हैं या जो मूल अधिकार हैं, इनका स्रोत क्या है? भारतीय जो संविधान है वो उसमें कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका कह सकते हैं स्रोत है, मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या कहेंगे? बताओ, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? तो कहेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से? ये यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से? यूएसए से। और यूएसए के किससे? जो बिल ऑफ राइट है। क्या है? जो बिल ऑफ राइट है, जो क्या है, ब्रिटेन का जो दस्तावेज ही उसको क्या बोलते हैं? अब मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ये ब्रिटेन का क्या है? एक दस्तावेज जो अधिकारों का क्या घोषणा पत्र है। क्या है?
अधिकारों का जो ब्रिटेन का अधिकार, ब्रिटेन के अधिकारों के घोषणा पत्र है, उसी से क्या किया गया है, इनको लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। और इसने ब्रिटेन ने इनको कब लागू किया, ये सब चीजें हम देखते हैं। जो हमारे काम की चीजें हैं उनको क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का स्रोत देखेंगे तो मौलिक अधिकारों का स्रोत कहाँ है, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक, क्या स्रोत है, तो ये क्या कहेंगे यूएसए का, जो देखो यूएसए का विल ऑफ राइट, इसी से लिए गए हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे ब्रिटेन का क्या कहा जाता है, ब्रिटेन का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, बिल ऑफ राइट, ये क्या है ये क्या है, एक दस्तावेज है। क्या है, एक दस्तावेज है। क्या एक दस्तावेज है जिसमें क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये क्या, ये अधिकारों का क्या है, घोषणा पत्र है। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि मानवाधिकार का जनक या जन्मदाता, तो किसको, यूएसए को ही माना जाएगा। किसको माना जाएगा, यूएसए को ही माना जाएगा। अब देखते हैं आगे यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने क्या किया, 10 दिसंबर 1948 को क्या किया, मानवाधिकारों को क्या किया, सार्वभौमिक घोषणा की थी। कब की थी, तो 1948 में। कब, 10 दिसंबर 1948 को किसने, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने क्या की थी, 10 दिसंबर 1948 को जो मानवाधिकार है उनकी क्या की थी, सार्वभौमिक घोषणा की थी। इसका मतलब सभी जगह क्या हो, इनको लागू किया जाना चाहिए पूरे विश्व में। ठीक है, तो वह तब से क्या किया, सभी लोगों ने उसको माना। ठीक है, और तभी से क्या हुआ कि जो 10 दिसंबर है उसको क्या माना जाता है, उसको किस दिन के रूप में माना जाता है, विश्व क्या माना जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, यूएन संयुक्त राष्ट्र जो है उसने कब, 10 दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 को क्या किया था, 1948 को मानवाधिकार को या मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की थी। सार्वभौमिक घोषणा की थी। इसी दिन को क्या मनाया जाने लगा, 10 दिसंबर को, तभी से क्या माना जाने लगा, विश्व मनाया जाने लगा, विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या, विश्व मानवाधिकार दिवस क्या मनाया जाने लगा, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यूएन ने क्या किया कि 20 दिसंबर 1993 में क्या किया, इन्होंने क्या किया, मानवाधिकार का जो उच्चायुक्त कार्यालय की क्या की, स्थापना की थी। क्या की थी, कार्यालय की स्थापना की। फिर क्या किया, फिर परिषद बनाई। वो कहाँ बनाई, वो स्विट्जरलैंड में बनाई। तो इसको और लिख लेते हैं, कब बनाई और कहाँ पे बनाई। तो चलिए 2 पॉइंट और नोट कर लो कि यूएन महासभा ने 20 दिसंबर 1948 को
मानवाधिकार, मानवाधिकार उच्चायुक्त, उच्चायुक्त कार्यालय की क्या की स्थापना की, स्थापना की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि यूएन द्वारा 15 मार्च 2006 को 15 मार्च 2006 को जिनेवा के कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में क्या किया? स्विट्जरलैंड में यूएन मानवाधिकार परिषद की स्थापना की। यूएन मानवाधिकार परिषद की क्या की स्थापना की। ठीक है, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट अपने काम के हैं, इससे ज्यादा कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी चीज नोट करो। हम चलते हैं एक्ट की ओर और हम एक्ट को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक्ट की ओर। जब एक्ट पढ़ते हैं तो हम एक्ट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उसमें डेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेट। डेट में कितनी? 2 डेटें पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक पारित होने की, एक लागू होने की। कौन सी? एक पारित होने की और दूसरी कौन सी? लागू होने की। लागू कब हुआ था? संसद द्वारा पारित कब हुआ था, या अधिनियमित कब हुआ था? तो ये हुआ था भारत में 8 जनवरी। ये कब हुआ था? 8 जनवरी 1994 में। अब ये लेकिन क्या लागू क्या हो गया था? पहले ही हो गया था। अभी जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऐसे चीज है उसको पहले लागू करते हैं तो उसको क्या होता है? जैसे ही जब संसद खुलेगी तब क्या होता है? उसको 30 दिनों के अंदर उस बिल को क्या करना होगा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के समक्ष रखना होगा। इसी में ये वही हुआ था। ठीक है, तो इसको पहले लागू कर दिया गया था, बाद में क्या किया गया था? तब उस टाइम पे संसद का सत्र नहीं चल रहा था, तो इसलिए उसको क्या किया था? पारित कर दिया, लागू कर दिया गया था। फिर पारित करवाने के लिए समक्ष में बाद में रखा गया था। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये कब हुआ था? 28 सितंबर 1993। लागू कब हुआ था? 28 सितंबर 1993 को क्या हो गया था? ये लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। अब अगर इसमें अध्याय देखे जाएं तो अध्याय कितने हैं? अध्याय कितने हैं? तो कहेंगे अध्याय इसमें कितने? 8 अध्याय हैं। कितने हैं? 8 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? धाराएं कितनी हैं? धाराएं कहेंगे तो धाराएं कितनी हैं? इसमें धाराएं हैं 43, 43 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? कितनी है? 43 धाराएं हैं। तो ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको क्या करना है? हमको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजों को हमको क्या करना है? याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अध्याय 1 प्रारंभ देखते हैं। तो धारा 1 पे आते हैं। धारा 1 क्या होती है? हमें पता है धारा 1 हमें सबको पता है। धारा 1 और 2 क्या होती है? तो क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ। क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या है? प्रारंभ। ठीक है, संक्षिप्त नाम पता है हमको, प्रारंभ पता है, विस्तार कहाँ? संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत पर क्या है? ये लागू होता है। ठीक है, कहाँ पे लागू होता है? संपूर्ण भारत में। तो आप देखते हैं धारा 2। धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं।
क्या होती हैं? धारा 2 में होती हैं परिभाषाएं। क्या होती हैं? परिभाषाएं। तो चलिए हम एक एक करके इन परिभाषाओं को, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी, उन परिभाषाओं को क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो धारा 2(1), धारा 2(1 किसकी परिभाषा है? धारा 2(1 में परिभाषा है सशस्त्र बल की। किसकी? सशस्त्र बल की। सशस्त्र बल, जिसको हम क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में? आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस कह सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे यहाँ जल सेना है, थल सेना है और वायुसेना, इसमें आर्म्ड फोर्स का मतलब, सशस्त्र बल का मतलब, इन सभी की बात की जा रही है। किसका? जल सेना, थल सेना और वायुसेना। हमारी जो सेना है उसकी चर्चा की जा रही है। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या है? तो इसमें हमें इतनी चीज, सशस्त्र बल जहाँ भी आएगा वहां पे यही 3 चीजें आएंगी: थल सेना, जल सेना और वायुसेना। इन्हीं तीनों को देखा जाएगा। लिख सकते हैं कौन कौन है इसका मतलब। थल सेना की परिभाषा दी गई है, थल सेना, थल सेना, जल सेना और कौन सी? और वायुसेना। किसके बारे में? वायुसेना के बारे में बात चल रही है। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट धारा 2(4) या 2(d), धारा 2, इसको क्या कह सकते हैं? घा या डी भी कह सकते हैं। अभी कौन थी? 2 का, या उसको क्या ए भी बोल सकते थे। ठीक है, या एक कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसकी परिभाषा है? इसमें परिभाषा है 2 घा या डी में किसकी परिभाषा है? इसमें है मानव अधिकारों की परिभाषा। किसकी? मानव अधिकार। किसे माना जाएगा? मानव अधिकार। मानव अधिकारों की परिभाषा किसको? मानव अधिकार। तो क्या लिखा है एक्ट में मानव अधिकार को? कि क्या हो? जो क्या हो? प्राण, इसमें क्या शामिल है? तो इसमें क्या शामिल है? प्राण हो, किसी के प्राण, और उसका स्वतंत्रता हो, समानता हो, क्या हो? बंधुत्व हो, ये सब चीजें क्या हो? और व्यक्ति की क्या हो? गरिमा हो। ये सब चीजें क्या है? हमारे मूल अधिकार में आती हैं, या क्या मानव अधिकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें, और ये क्या हो? न्यायालय इनको क्या कर सकता है? लागू करा सकता है। ये क्या संविधान में दी गई हो, या इनको क्या हो? उनको मानव अधिकार कहेंगे जिनकी क्या है? सार्वभौमिक रूप से क्या है? स्वीकृति है। क्या है? सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति है, मतलब सभी ने उनको स्वीकार किया गया है। उनको क्या माना जाएगा? मौलिक अधिकार माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। क्या है? कि जो प्राण, स्वतंत्रता, समानता, क्या? जो प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है, से संबंधित है। दूसरी चीज क्या हो? दूसरी चीज क्या हो? न्यायालय द्वारा ये क्या हो सकते हैं? लागू किए जा सकते हैं। ये किससे? इसे व्यक्ति से संबंधित हो। उनको क्या? किसी के प्राण से कुछ चीज संबंध हो, स्वतंत्रता से संबंध है, समानता से, या उसकी गरिमा से जो चीज संबंधित है, वो उसको क्या? मानव अधिकार कहेंगे। और दूसरी चीज में क्या है? कि जो क्या है? न्यायालय द्वारा क्या किए जा सकते हो? लागू किए जा सकते हो। न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हो, किए जा सकते हो। ठीक है, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा क्या किए जा सकते हो? लागू किए जा सकते हो। संविधान द्वारा क्या हो? दिए जाएं, या संविधान द्वारा देय हो। क्या हो? संविधान, संविधान
द्वारा क्या हो दिए जाएं, क्या हो संविधान द्वारा दिए जाएं, जिनका क्या हो अंतरराष्ट्रीय समझौते में या क्या हो सार्वभौमिक रूप से क्या हो स्वीकृत हो, तो जिनका क्या अंतरराष्ट्रीय समझौतों में क्या हो जिक्र हो या क्या हो प्रमाणित हो तो तभी तो क्या हो स्वीकृत होंगे, तभी क्या होंगे प्रमाणित होंगे। इतनी चीजें आज हमने देखी। अब इसके बाद हम अध्याय 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।